Good evening, all of you. Let me know whether my voice is clear or not. My voice is clear. Okay, mark the attendance in chat box and open your notebook. सब लोगों ने अटेंडेंस मार्क की? आज बहुत कम स्टूडेंट है। अटेंडेंस मार्क की सब लोगों ने? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्लास का टाइम हो चुका है। ओके, तो चलिए, मुझे बताइए स्क्रीन सबको विजिबल है? जो लोग अभी क्लास में एंटर हुए, पहले अटेंडेंस मार्क कीजिए फटाक से और नोटबुक ओपन कीजिए। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। So today our सेशन नंबर 21। ओके, हमारा फाउंडेशन कोर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सेशन नंबर 21 है। ओके, सॉरी 28 है। ओके, तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले देखते हैं। सबको स्क्रीन विजिबल है ना? बताइए जरा चैट बॉक्स में। पीपीटी दिख रही है सब लोगों को? पीपीटी इज विजिबल? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एंड टुडेस टॉपिक इज, देखिए आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन। ओके, पहले हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। जो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था उसके ऊपर कुछ मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, उसके उसके आंसर आपको देना है। ओके, नेक्स्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। जो लाइक फ्रैक्शन है उसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो देखने वाले। देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, अनलाइक फ्रैक्शन का भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे वो देखने वाले। और देन क्विज टाइम। ओके, बाद में उसके ऊपर क्वेश्चन। समझ में आया आज क्या पढ़ने वाले हम लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, चलिए, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था? याद है सब लोगों को? क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कन्वर्जन ऑफ इनप्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन, राइट? हम लोगों ने देखा था जो इनप्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और बाद में मिक्स फ्रैक्शन को इनप्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में देखा था, राइट? तो चलिए, मुझे कौन बताएगा पहले जो इनप्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कौन बताएगा मुझे? मैंने स्टेप्स बताए थे आप लोगों को। चलिए, कौन बताएगा मुझे? देखते हैं किन किन लोगों। ओके, प्रद्युम्न। प्रद्युम्न, माइक ऑन कीजिए और बताइए। हेलो मैम। यस। हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा वो हम होल नंबर के जगह लेंगे और जो बाकी रह जाएगी वो हम न्यूमरेटर की जगह रखेंगे। जो होल नंबर के यहाँ कौन सा नंबर लिखते थे? क्वेश्चन या रिमाइंडर या डिनोमिनेटर, क्या लिखते थे? क्वेश्चन। क्वेश्चन, यस। एंड फ्रैक्शन में क्या लिखते थे? रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, राइट? तो देखिए, वेरी यस गुड। मैम। हाँ, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते थे? क्या करते थे? फ्रैक्शन नंबर इन प्रॉपर फ्रैक्शन लेते थे, राइट? उसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते थे और उसका क्वेश्चन एंड डिनोमिनेटर क्या करते थे? निकालते थे। ओके,
तो बाद में उसका कैसे फॉर्म में लिखते थे, देखिए बोर्ड पे कैसे मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते थे, क्वेश्चन देन रिमाइंडर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, राइट। ये है मिक्स फ्रैक्शन का क्या है, ऐसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं। समझ में आया सब लोगों को, सब लोगों को समझ में आया कैसे करते हैं। ने देन हम नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कन्वर्जन ऑफ मिक्स इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये जो मिक्स होता है, ये जो मिक्स नंबर को हम लोग इम्प्रॉपर में कैसे करेंगे, उसके बारे में कौन बताएगा मुझे, उसके स्टेप्स। चलिए कौन बताएगा मुझे, कोण सांगणार मला। जर आता मिक्स नंबरला आपल्याला इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन मध्ये करायचंय तर काय करणार आपण। ओके श्रेया, श्रेया माइक ऑन कर, सांग मला। Hello, यस ma'am. There is a rule यस that is multiply whole number into denominator and add denominator into numerator and upon denominator. एंड एड द रिजल्ट ऑफ न्यूमरेटर। ओके Yes, हाँ yes. हाँ ओके वेरी गुड। तर देखिए, तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करने के लिए पहले क्या करते थे हम लोग, ऑब्टेन द मिक्स फ्रैक्शन, पहले मिक्स फ्रैक्शन लेते थे, देन आइडेंटिफाई द होल नंबर, द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। उसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा होल नंबर है, कौन सा न्यूमरेटर है, कौन सा डिनोमिनेटर। ओके देन हम लोग क्या करते हैं, होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस उसका प्लस क्या करते हैं न्यूमरेटर। ओके बराबर, मल्टीप्लाई होल नंबर बाय डिनोमिनेटर एंड एड द रिजल्ट ऑफ द न्यूमरेटर। ओके उनका जो रिजल्ट होता है वो न्यूमरेटर के साथ हम लोग ऐड करते हैं। ओके एंड डिवाइड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज। ओके समझ में आया सब लोगों को। तो इन प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए कौन सा फॉर्मूला था, इन प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए होल नंबर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर एंड डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। समझ में आया सब लोगों को, ये था मिक्स टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम लिया था, याद है सबको, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। घर पे मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, सॉल्व किए सब लोगों ने, होमवर्क सॉल्व किया क्या सब लोगों ने। ओके चले चले तो फर्स्ट हम लोग रिवीजन, तो रिवीजन यानी मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, आप लोगों को सॉल्व करना है। ओके चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप लोगों को ये जो दिया है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये जो मिक्स फ्रैक्शन दिया है ना मैंने, तो इसको इम्प्रॉपर में क्या करना है, कन्वर्ट कर। चलिए सॉल्व कीजिए सब लोग। 1 and 5 5/7, चलिए इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए और मुझे बताइए क्या आंसर आ जाएगा। चलिए सब लोग सॉल्व कीजिए, होने के बाद कंप्लीटेड करके लिखिए चैट बॉक्स में। हुआ कंप्लीटेड। आंसर इज, देखिए सबके अलग अलग आंसर आ गए, ऐसे कैसे, सगळ्यांचा वेगळा वेगळा आंसर कसा आला। कोणाचं 35 डिवाइड बाय 7 एंड किसका तो 12 डिवाइड बाय 7। तो राइट आंसर कौन सा है, चलिए देखते हैं बोर्ड पे, देखिए किनका मिस्टेक हो गया है। ओके क्वेश्चन क्या दिया हम लोगों को, 1 5 डिवाइड बाय 7, राइट। क्वेश्चन यही है ना, 1 ये होल नंबर है और 5 डिवाइड बाय 7। फॉर्मूला क्या है हमारा इम्प्रॉपर का, होल नंबर डिवाइड मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। होल नंबर क्या है यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर क्या है 7 प्लस 5 डिवाइड बाय 7।
देखिए क्या आंसर आ गया, 7 1 जा 7, 7 + 5 डिवाइड बाय 7, 7 + 5 कितना होता है, 12 डिवाइड बाय 7। तो क्या आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आएगा, 12 डिवाइड बाय 7। तो किस, देखिए सब लोगों ने 35 डिवाइड बाय 7 क्यों लिखा, आप लोगों ने उल्टा किया, क्या क्वेश्चन क्या दिया था, आप लोगों ने 7 × 5 कैसे किया, 7 × 5 करने के बाद 35 आता है, समझ में आया, कहाँ पे आपका रॉन्ग हो गया है, राजदीप और सुजाता, श्रेया यानी, राइट, समझ में आया आप लोगों को, क्या पे आपका मिस्टेक हो गया है। ओके, तो ध्यान से देखिए, ऐसे आप लोगों ने थोड़ा भी मिस्टेक किया तो आपका आंसर देखिए कैसे डिफरेंस आ जाता है। ओके, तो अच्छी तरह से देखकर सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट, कन्वर्ट इनटू मिक्स नंबर। अब आप लोगों को इसको मिक्स नंबर में करना है। चलिए स्टार्ट कीजिए, सॉल्व करने के लिए स्टार्ट कीजिए। सॉल्व करा लगा 21 डिवाइड बाय 4, मिक्स नंबर में कैसे करेंगे, हुआ सबका, सॉल्व हुआ, क्या आंसर आ गया, आंसर क्या आया है बताइए। 5 1 and 1, 5 and 1 डिवाइड बाय 4, 5 and 1 डिवाइड बाय 4, यस वेरी गुड। बाकी के लोगों का नहीं आया आंसर, सिर्फ अनघा एंड श्रेया का ही आंसर आया है। राजदीप एंड और कौन कौन लोग है, संजना, आपका आया कि नहीं आंसर, देखिए यहाँ पे बोर्ड पे देखिए क्या करना था, 21 डिवाइड बाय 4। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स में करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करते हैं, राइट। तो देखिए 4 के टेबल में 21 है क्या, नहीं है, उससे कम, 4 5 जार 20, राइट। तो कैसे लिखते थे हम लोग, क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर यानी डिवीजर। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 एंड रिमाइंडर 1/4। तो हमारा ये मिक्स सेक्शन में आ गया। समझ में आया सब लोगों को कैसे किया, समझ में आ रहा है क्या, बताइए चैट बॉक्स में। बाकी के स्टुडंट रिस्पॉन्स दीजिए, मैथ में रिस्पॉन्स देना पडता है, जर तुम्ही इथे आन्सर दिले नाही तर मला कसं कळणार तुम्हाला समजलंय की नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 डिवाइड बाय 7, चला सॉल्व करा हा क्वेश्चन, ये वाला सॉल्व कीजिए, 20 डिवाइड बाय 7, कंप्लीटेड। ओके, आंसर क्या आया है, आंसर काय आलं, 2 and 6/7, राइट, 2 and 6/7। ओके वेरी गुड। तो समझ में आया सब लोगों को कैसे इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर का मिक्स में करना है, कन्वर्जन एंड सॉरी मिक्स का इम्प्रॉपर में करना है। ओके, चले तो आगे बढ़ते हैं, आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, चले तो आज हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले थे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, राइट। चलिए तो देखिए, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन,
तो लाइक फ्रैक्शन मीन्स उनका डिनोमिनेटर सेम होता है, राइट? यही है ना। तो देखिए लाइक फ्रैक्शन के बारे में, एडिशन कैसे करना है लाइक फ्रैक्शन का। When adding like fraction, we add the numerators of the two fraction and write the denominator as it is. देखिए क्या बोला है उन लोगों ने, जब आप लोग लाइक फ्रैक्शन का एडिशन करते तो सिर्फ क्या करना है आप लोगों को, उनका न्यूमरेटर ही ऐड करना है, दोनों का न्यूमरेटर ऐड करना है और डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना है। ओके, when adding like fraction we add the numerators of the two fraction and write the denominator as it is. जेव्हा आपण लाईक फ्रॅक्शनचं ऍडिशन करतो तेव्हा फक्त त्यांचे न्यूमरेटर काय करायचे, दोन्ही फ्रॅक्शनचे न्यूमरेटर ऍड करायचे आणि त्यांचा डिनोमिनेटर ऍज इट इज लिहायचा। फॉर एग्जाम्पल देखिए 2 डिवाइड बाय 6 प्लस 4 डिवाइड बाय 6। अच्छा 2 डिवाइड बाय 6 एंड 4 डिवाइड बाय 6, इनमें क्या करना है, सिर्फ हम लोगों को न्यूमरेटर ही ऐड करना है क्योंकि उनका डिनोमिनेटर तो सेम है, तो डिनोमिनेटर एट इज एज इट इज लिखना है एंड 2 प्लस 4 करना है। तो 2 प्लस 4 क्या प्लस डिवाइड बाय 6 कितना हो गया, 6 डिवाइड बाय 6। ओके, मीन्स क्या हो गया, 6 डिवाइड बाय 6 मीन्स 1, right? However, we know that 6 divided by 6 means that all 6 of the 6 equal parts are taken. Means एक जो भी एक पार्ट होगा उसमें से पूरे के पूरे 6 पार्ट हम लोगों ने ले लिए। ओके, that is 1. Whole figure is taken. Therefore 6 divided by 6 equal to 1. समझ में आहे सब लोगों को? तसं इथे बघा 6 डिवाइड बाय 6 म्हणजेच काय, आपण एखाद्या पार्ट मधले 6 चे 6 पार्ट काय घेतले, आपण त्या एखाद्या वस्तूचे 6 चे 6 पार्ट घेतले। ओके, म्हणजे त्यांचा होल नंबर काय आला, होल फिगर इज 6 डिवाइड बाय 6 म्हणजेच काय 1। कळालं सगळ्यांना? चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा, सगळ्यांना कळालं का? ऍडिशन ऑफ लाईक फ्रॅक्शन्स कळालं सगळ्यांना? कोणाला काही डाऊट आहे? पहिले काय करायचं ऍडिशन ऑफ फ्रॅक्शन मध्ये, ऍडिशन ऑफ लाईक फ्रॅक्शन मध्ये काय करायचंय की न्यूमरेटर ऍड करायचंय, राईट? दोघांचे न्यूमरेटर ऍड करायचे आणि डिनोमिनेटर एज इट इज लिहायचे। ओके, समझ में आया सब लोगों को? चलिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। ओके, और वो आप लोगों को सॉल्व करना है। ओके, वेट अ मिनट। ओके चलिए, तो देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन क्या है, 7 डिवाइड बाय 12 प्लस 2 डिवाइड बाय 12। चलिए सॉल्व कीजिए आप लोग और मुझे बताइए क्या आंसर आ जाएगा। 7 डिवाइड बाय 12 एंड 2 डिवाइड बाय 12। कंप्लीटेड। 7 डिवाइड बाय 12 प्लस 2 डिवाइड बाय 12। यस देखिए, यस दो देखिए, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करेंगे 7 प्लस 2 एंड जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज लिख देंगे कॉमन। 7 प्लस 2 कितना, 9 डिवाइड बाय 12। तो इसको और सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे जो फ्रॅक्शन मिला हुआ है उसका सिम्प्लिफिकेशन हो सकता है तो करना है। ओके, याच्यामध्ये जर तुम्हाला अजून सिम्प्लिफाय करता आलं तर करायचंय। 9 एंड 12 किसके टेबल में है, 3 के टेबल में, राइट? 3 3 जार 9, 3 4 जार 12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके 3 डिवाइड बाय 4। समझ में आया सब लोगों को? जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो सकता है तो वो करना है। ओके, जितना ज्यादा होगा उतना छोटा कम फ्रैक्शन आ जाएगा। समझ में आया सब लोगों को? ओके चलिए, और एक एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोगों को, आप लोगों को सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट है 2 डिवाइड बाय 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 7 प्लस 3 डिवाइड बाय 7। चलिए ये वाला सॉल्व कीजिए।
2 डिवाइड बाय 7, 1 डिवाइड बाय 7 एंड 3 डिवाइड बाय 7। क्या आया आंसर? 6 डिवाइड बाय 7। ओके, वेरी गुड। देखिए आंसर इज, देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2 + 1 + 3 एंड कॉमन डिनोमिनेटर 7। तो 2 + 1 5, 5 + 3, सॉरी 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 डिवाइड बाय 7। तो समझ में आया सब लोगों को लाइक फ्रैक्शन का कैसे करना है एडिशन? किसी को कुछ डाउट है? समझ में आया सब लोगों को? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अब हम लोगों को सब्ट्रैक्शन करना है, यही लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखिए कैसे करते। when subtracting a fraction from another like fraction, we write the difference between the numerator in the numerator and the common denominator in the denominator। देखिए क्या बोला है उन लोगों ने, जब हम लोग लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करते हैं तब क्या करना है हम लोगों को, एक एक लाइक फ्रैक्शन में से दूसरा लाइक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या करना है, डिफरेंस मीन्स उसका डिफरेंस निकालना है। एक जो न्यूमरेटर है, एक लाइक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है, दूसरे लाइक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, उनका सब्ट्रैक्शन करना है और उनका जो डिनोमिनेटर कॉमन है वो एज इट इज लिखना है। समझ में है सब लोगों को? फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे 7 डिवाइड बाय 13 एंड 5 डिवाइड बाय 13। यहाँ पे क्या किया उन लोगों ने, डिनोमिनेटर तो सेम है, कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया, 7 - 5 किया, 7 - 5 कितना आ गया, 2 डिवाइड बाय 13। समझ में आया सब लोगों को? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। समझ में आया? ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन देती हूँ मैं, आप लोगों को सॉल्व करना है। देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, 9 डिवाइड बाय 13 -4 डिवाइड बाय 13। चलिए सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए। 9 डिवाइड बाय 13 एंड 4 डिवाइड बाय 13। क्या आंसर आ जाएगा? नाइन डिवाइड बाय 13 एंड 4 डिवाइड बाय 13। देखिए 5 डिवाइड बाय 13। ओके, देखिए कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए या इसका दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 13 कॉमन डिनोमिनेटर लिख लिया, तो 9 - 4 क्या आ जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5 डिवाइड बाय 13। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया सबको? नेक्स्ट, चले एक हम लोग ये दोनों के ऊपर एक क्या लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। ओके, आप लोगों को सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन लिखती हूँ बोर्ड पे, आप लोगों को वो सॉल्व करना है। ओके, और मुझे बताना है क्या आंसर आ जाएगा। चले तो मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ, वर्ड प्रॉब्लम लिखती हूँ। इफ राजू गॉट 5 डिवाइड बाय 12 पार्ट ऑफ ए शुगर केन and Sanju got 3 divided by 12 part. Okay, then how much was the extra part that Raju got? चलिए सॉल्व कीजिए आप लोग।
क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, इफ राजू गॉट 5 डिवाइड बाय 12 पार्ट ऑफ ए शुगर केन एंड संजू गॉट 3 डिवाइड बाय 12 पार्ट, so how much was the extra part that Raju got? ओके क्या बोला है उन्होंने, राजू को 5 डिवाइड बाय 12 इतना शुगर केन का पार्ट मिला है, संजू को 3 डिवाइड बाय 12 मिला है, तो कितना ज्यादा पार्ट राजू को मिला है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे आप लोग, चलिए सॉल्व कीजिए और होने के बाद मुझे बताइए क्या करेंगे। यहाँ पे बताइए एडिशन करेंगे क्या सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये बताइए क्या करेंगे आप लोग। आंसर इज 2 डिवाइड बाय 12, यस वेरी गुड। 1 डिवाइड बाय 6 कैसे आंसर आ गया, क्या बोला है क्वेश्चन, आप लोगों को बोला है कि राजू को 5 डिवाइड बाय 12 मिला है शुगर केन का पार्ट और संजू को 3 डिवाइड बाय 12 मिला है, तो राजू को ज्यादा मिला है ना, राजू को कितना मिला है ज्यादा, यस 2 डिवाइड बाय 12 मीन्स 1 डिवाइड बाय 6, ओके ओके वेरी गुड। तो समझ में आया, तो राजू को ज्यादा मिला था तो कितना पार्ट एक्स्ट्रा मिला राजू को वो आपको बताना है, ओके। तो देखिए तो क्या करेंगे आप लोग, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो टू फाइंड द डिफरेंस वी मस्ट सब्ट्रैक्ट, तो 5 डिवाइड बाय 12 माइनस 3 डिवाइड बाय 12 मीन्स 5 माइनस 3 डिवाइड बाय 12, 5 में से 3 हो गया 2 डिवाइड बाय 12, इसको आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो 2 1 जार 2 2 6 जार 12 मीन्स 1 डिवाइड बाय 6 पार्ट एक्स्ट्रा मिल गया, राजू गॉट 1 डिवाइड बाय 6 एक्स्ट्रा। समझ में आया सब लोगों को, किसी को कुछ डाउट है बताइए चैट बॉक्स में। ओके और एक एग्जांपल बताती हूँ मैं, आप लोगों को आंसर करना है, वर्ड प्रॉब्लम ही है वो, देखिए मदर गेव मदर गेव 3 डिवाइड बाय 8 ऑफ 1 गवा टू मीना and 2 divided by 8 of the gawa to Gita. Then what part of the gawa did she give them all together? देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि मदर ने 3 डिवाइड बाय 8 पार्ट गवा का किसको दिया, मीना को दिया, और 2 डिवाइड बाय 8 पार्ट गवा का गीता को दे दिया, तो उसने ऑल टुगेदर मीन्स टोटल कितना पार्ट उनको दिया। कळलं सगळ्यांना क्वेश्चन काय आहे, आईने मदरनी 3 डिवाइड बाय 8 एवढा पार्ट पेरूचा, गवा म्हणजे पेरूचा मीनाला दिला आणि 2 डिवाइड बाय 8 वाला पार्ट गीताला दिला, तर तिने एकत्र करून किती पार्ट दिला। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, एडिशन की सब्ट्रैक्शन, which operation here we perform, yes एडिशन, ओके। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एडिशन, ओके। तो आंसर क्या आ रहा है 5 डिवाइड बाय 8, राइट वेरी गुड। देखिए तो मीना को कितना मिला 3 डिवाइड बाय 8 एंड गीता को 2 डिवाइड बाय 8 मीन्स ऐड करेंगे हम लोग, ऑल टुगेदर बोला है ना उसने, तो 3 प्लस 2 डिवाइड बाय 8 मीन्स कितना हो गया 5 डिवाइड बाय 8, तो इतना टोटल पार्ट उसने मदर ने दिया दोनों को,
समझ में आया सब लोगों को? किसी को कुछ डाउट है तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? ओके, तो ये हम लोगों ने देखा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अब देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, चलिए तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन आप लोगों को पता है किसे बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन कौन बताएगा मुझे? अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में डेफिनेशन कौन बताएगा? अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? चलिए बताइए अनलाइक फ्रॅक्शन। अनलाइक फ्रॅक्शन कशाला बोलतात आपण? ओके, प्रद्युम्न सांग. हेलो मैम। यस. जिन दो या मोर देन जिन दो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं उन्हें अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। Okay. The fraction which have different denominator. Okay. तो जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, तो चलिए देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शन के लिए क्या स्टेप्स करना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्या करना है? फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम फॉर द डिनोमिनेटर। ओके, तो उसका मल्टीपल हम लोगों ने जैसे लाइक अनलाइक में कैसे करते हैं उसके लिए भी यही करते हैं ना फर्स्ट, कि जो कॉमन मल्टीपल होता है वो हम लोग क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं डिनोमिनेटर का, राइट। उसके बाद मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू गेट द लाइक डिनोमिनेटर। Multiply the numerator and the denominator to get the like denominator. Turn the other fractions into equivalent fraction and add the numerator but leave the denominator same. These don't change. Okay, तो देखिए क्या करना है, मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करके बताती हूँ। ओके, देखिए तो पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे 2/3 प्लस 1/6 ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन दिया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2/3 और 1/3 1/6 दोनों का डिनोमिनेटर कैसे है? डिफरेंट है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं? लाइक का अनलाइक में करने के लिए उसका कॉमन मल्टीपल देखते हैं ना, राइट। देखते हैं ना हम लोग कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 3 और 2, राइट। ओके, तो आप लोग कॉमन मल्टीपल देखने से अच्छा आप लोग क्या कर सकते हैं पता है? आप लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो। ओके, डिनोमिनेटर इसको या इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ओके ओके, देखिए तो यहाँ पे देखिए 3 और 6 दोनों में क्या रिलेशन है? 3 और 6, 3 के टेबल में है ना 6, तो हम लोग क्या कर लेते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कर लेते हैं। ओके, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे? 3 को 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो 4/6 आ गया। इसके बदले हम लोगों को क्या मिला? 4/6। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? 4/6 प्लस 1/6 करेंगे, राइट। तो हम लोगों को एडिशन हो जाएगा। मीन्स एडिशन क्या आ गया? 4 प्लस 1/6 मीन्स 5/6। समझ में आया सब लोगों को? कैसे सॉल्व किया समझ में आया सब लोगों को? 14/18 ये एक मेथड था। ये मैंने क्या किया? ये वाला जो मेथड था ये मैंने क्या किया? उसके डिनोमिनेटर को कॉमन मीन्स उसका मल्टीपल निकाल के मैंने उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कर लिया और मैंने सॉल्व किया। और एक कर सकते हो आप लोग, देखिए यहाँ पे 2/3 प्लस 1/6 है, राइट। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे देखिए कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने से अच्छा मैं डायरेक्ट इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगी। इसका डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर के साथ, इसका डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर के साथ। ओके, देखिए यहाँ पे मीन्स 2 × 6 प्लस 3 × 1 और यहाँ पे
क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 6। समझ में आया सब लोगों को कैसे किया मैंने? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पता है ना सब लोगों को? हाँ, तो वैसे किया मैंने। तो इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। 2 डिवाइड बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 12 प्लस क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 डिवाइड बाय 6 18 मीन्स क्या हो गया 15 डिवाइड बाय 18। अब देखिए 15 और 18 किसके टेबल में है? 3 के टेबल में है ना। 3 5 जार 15, 3 6 जार 18 मीन्स आंसर क्या आ गया 5 डिवाइड बाय 6। कौन से भी मेथड से सॉल्व कीजिए, आपका जो आंसर है वो करेक्ट ही आने वाला है। सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे उसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके, समझ में आया? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, समझ में आया क्या आप लोगों को? एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन का कैसे करना है? चले मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिए बोर्ड। ओके, देखिए मैं एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल है 3 डिवाइड बाय 9 प्लस 3 डिवाइड बाय 5। चलिए सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए क्या आंसर आ जाएगा। होने के बाद कंप्लीटेड करके चैट बॉक्स में लिखिए 3 डिवाइड बाय 9 एंड 3 डिवाइड बाय 5। क्या आंसर आया? 42 डिवाइड बाय 45। उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यस यस, प्रद्युम्न ने किया है। देखिए सिंप्लीफिकेशन 14 डिवाइड बाय 15। आप लोग उल्टा क्यों फ्रैक्शन का साइन कैसे दे रहे हो? फ्रैक्शन का साइन कैसे होता है देखिए, वहां पे आप लोग ऐसे नहीं देना है। फ्रैक्शन ऐसे होता है, ये वाला करेक्ट है। ओके, देखिए क्या क्वेश्चन था हमारा। 3 डिवाइड बाय 9 प्लस 3 डिवाइड बाय 5, राइट। अब देखिए यहाँ पे 9 और 5 है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसको या इसके साथ, इसको इसके साथ। ओके, देखते हैं। तो 3 5 जार 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5। चलिए 3 5 जार 15 प्लस 3 9 जार 27, राइट। देन डिवाइड बाय 45। अब इन दोनों को ऐड कीजिए तो 42 डिवाइड बाय 45। अब देखिए इसको कैसे आप लोग करेंगे डिवाइड। तो आप लोगों को डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का रूल पता है? डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का रूल पता है क्या सबको? क्या बोलते हैं उसके, हम लोग क्या करते हैं डिविजिबिलिटी 3 के लिए? जो डिजिट दिए उनका सम करते हैं और उसका सम का आंसर जो आएगा वो 3 के टेबल में है क्या देखते हैं, 3 के मल्टीपल, राइट। तो 4 प्लस 2 6 है, 4 प्लस 5 भी 9 है, ये दोनों 3 के टेबल में है, तो उसको 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15। तो आंसर क्या आ गया 14 डिवाइड बाय 15। समझ में आया सब लोगों को कैसे किया मैंने? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, कैसे सॉल्व किया, समझ में आया? ओके, तो ये था एडिशन। ओके, अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। ये भी सेम है एज इट इज। पहले उन्होंने बोला फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल फॉर डिनोमिनेटर,
या multiply the numerator and denominator to get the like denominator, then turn the other fraction into equivalent fraction and subtract the numerator but leave the denominator the same, these don't change. वैसे ही करना है आप लोग। पहले एलसीएम फाइंड करो, मल्टीपल फाइंड करो, या आप लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके करो। ओके, ये होने के बाद आपको जो डिनोमिनेटर है वो चेंज नहीं करना है, सेम उसको। आप लोग जब मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे तब आप लोग क्या करोगे, उसको इक्विवेलेंट में क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, तो तभी आपका जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम ही रह जाएगा, राइट। तो फ्रैक्शन के बारे में देखिए एग्जांपल, चलिए फ्रैक्शन का भी एक एग्जांपल आप लोग सॉल्व कर लीजिए। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल है 4/6 माइनस 3/5। चलिए सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए क्या आंसर आ जाएगा। सिर्फ इसमें सिर्फ डिवीजन सप्रेशन का एक साइन आया है, बाकी सब वैसे ही करना है। 4/6 माइनस 3/5। क्या आंसर आ जाएगा। टू डिवाइड बाय 30 आंसर है। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/15 आ जाएगा आंसर। आंसर इज 1/15। आया सबका। 2/20 कैसे आ जाएगा। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 थोड़ी आता है, 30 आता है। 6 5 जार। देखिए बोर्ड पे कैसे सॉल्व करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, 4 5 जार 20, 3 6 जार 18 डिवाइड बाय 30। 20 में से 18 गया, 2/30, और इसको ही 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जार 2, 2 15 जार 30, तो 1/15 आंसर है। समझ में आया सब लोगों को कैसे सॉल्व किया। किसी को कुछ डाउट है बताइए चैट बॉक्स में। समझ में आया। ओके, चले उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं अब। चलिए फर्स्ट वाला देखिए, ऐड 2/10 प्लस 4/10 प्लस 3/10। चलिए सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए क्या आंसर आ जाएगा। 2/10, 4/10 एंड 3/10। 2/10 प्लस 4/10 प्लस क्या था 3/10। चलिए बताइए क्या आंसर आ जाएगा। यस, 9/10। ओके, तो कैसे किया आप लोगों ने। लाइक फ्रैक्शन है तो 2 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 10। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9, 9 डिवाइड बाय 10। अंडरस्टूड एवरीवन। सबको समझ में आया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था। 2/21, 3/7। 2/21 प्लस 3/7। चले ये अनलाइक फ्रैक्शन, इसका कीजिए आप लोग सॉल्व। ये सम सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे। क्या आ जाएगा इसका आंसर। (11/21). यस, वेरी गुड। तो कैसे किया आप लोगों ने। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 21 एंड 7 एक दूसरे से इसका
रिलेशन है, तो हम लोगों ने फटाक से 3/7 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या किया, कन्वर्ट कर लिया। 7 3 क्या होता है, 21 होता है, राइट। और 3 3 9। बाद में हम लोगों ने क्या किया, 2/21 प्लस 9/21 को ऐड कर दिया, राइट। तो 2 + 9 11/21। तो समझ में आया कैसे सॉल्व किया। जितना इजी हो सकता है इजी करके सॉल्व करना है, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए सप्रेक में देखिए 10/15 माइनस 3/15। चलिए सॉल्व कीजिए। 10/15 एंड माइनस क्या था, 10/15 माइनस 3/15। चलिए बताइए क्या आंसर आ जाएगा। यस, 7/15। 10 में से 3 हो गए तो क्या आ जाएगा, 7 एंड 15 एज इट इज, ओके। तो सबको समझ में आया। जो हम लोगों ने लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा। किसी को कुछ डाउट है। देखिए उसके बाद और एक क्वेश्चन था, 6/14 एंड 2/7। 6/14 एंड 2/7, इसको कैसे करेंगे सब्ट्रैक्शन। 6/14 एंड 2/7। क्या आया आंसर, 1/7। यस, वेरी गुड। कैसे आया, हम लोगों ने 2/7 को ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कर दिया फटाक से, ओके। तो इसका आंसर आया 4/14, मीन्स 6/14 माइनस 4/14 कितना आ गया, 2/14। मीन्स क्या हो गया, 2 1 2, 2 7 14, मीन्स 1/7। समझ में आया सब लोगों को। किसी को कुछ डाउट है, कैसे सॉल्व किया, समझ में आया। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो आपको समझ में आ गया। तो देखिए आपका होमवर्क क्या है, ये जो क्विज टाइम है ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और इसके आगे वाले जो क्वेश्चन मैंने दिए, ये वाले जो क्वेश्चन है, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन, ये वाले सॉल्व करने, ओके। तो सबको समझ में आया। किसी को कुछ डाउट है। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, यही एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे, पर किसका, जो हम लोगों ने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखा ना, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन, उनके बारे में। जो हम लोगों ने कन्वर्जन देखा इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन का, उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते, उसके बारे में देखेंगे। और बाद में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी देख लेंगे, ओके। समझ में आया सब लोगों को। किसी को कुछ डाउट है, बताइए अभी। कुछ डाउट है क्या। ओके, तो घर पे क्या करना है, ये सब होमवर्क सॉल्व करना है, ओके। समझ में आया। ओके, चलिए फिर हम लोग यहाँ पे ही रुकते हैं, ओके। बाय एवरीवन, गुड नाइट। आप लोग क्लास लेफ्ट कर सकते हो। चलो क्लास लेफ्ट कीजिए। क्लास लेफ्ट कीजिए तन्वी।